हेलो गाइस, आज मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले तुम ये बिफोर एंड आफ्टर वाली वॉइस रिकॉर्डिंग सुनो। ये आवाज अभी जो तुम सुन रहे हो इसमें मैंने कोई भी टिप्स या एआई एनहेंसमेंट फॉलो नहीं किया है। एंड ये आवाज़ में मैंने प्रॉपर टिप्स जो मैं बताने वाला हूँ और एआई एनहेंसमेंट को फॉलो किया है। गाइस, देखा कितना ज्यादा फर्क है। और ये मैंने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था। तुम्हारा फोन जो अभी तुम्हारे हाथ में है उसका माइक ऑलरेडी इतना पावरफुल है कि तुम स्टूडियो क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन फिर सवाल ये है कि 90% बिगनर क्रिएटर्स का ऑडियो सुनने में इतना खराब क्यों लगता है। तो इसका आंसर सिंपल है, प्रॉब्लम माइक में नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है हमारी टेक्निक्स एंड एनवायरनमेंट में। और आज मैं एग्जैक्टली वही टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। तो एक पेन और पेपर ले लो और नोट करते जाओ जो भी पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ। और हाँ, लास्ट में तुम्हें ये भी बताऊंगा कि अपने रिकॉर्ड की हुई वॉइस को इनहेंस कैसे करना है, मतलब स्टूडियो और माइक वाली फीलिंग कैसे देनी है सिर्फ 2 फ्री टूल यूज करके। तो उसको तो तुम बिल्कुल मिस मत करना। एंड एक्चुअली जो तुम मेरी आवाज अभी सुन रहे हो, मैंने वही टिप्स एंड सिंपल टूल्स को यूज करके रिकॉर्ड की है अपने मोबाइल को यूज करके। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत जरूरी है एक अच्छी वॉइस के लिए एंड स्पेशली हम जैसों के लिए जिनके पास एक अच्छा माइक या सेटअप नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के स्मार्टफोन्स का माइक टेक्नोलॉजी एक्चुअली में बहुत एडवांस है। चाहे आईफोन हो या कोई नॉर्मल एंड्रॉइड फोन, माइक क्वालिटी बेसिकली डिसेंट होती है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम आती कहाँ पर है फिर? प्रॉब्लम ये है कि लोग माइक को ब्लेम करते हैं, जबकि रियल प्रॉब्लम होती है रिकॉर्डिंग की टेक्निक में। और देखो, मैं यहाँ कोई तुम्हें प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूँ। मेरा गोल ये है कि जो भी रिसोर्स तुम्हारे पास ऑलरेडी है उनसे बेस्ट रिजल्ट्स निकाल सको। क्योंकि मैं और तुम एक बिगिनर है, हमारे पास अच्छा माइक या कोई बड़ा सेटअप्स तो है नहीं। एंड सच बताऊं, अगर तुम्हारी टेक्निक ही गलत है तो 50,000 का माइक भी तुम्हें स्टूडियो साउंड नहीं देगा। इसलिए हमें पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बिगिनर मिस कर देते हैं वो है रूम सेटअप। देखो, ये लाइन हमेशा याद रखो, आवाज पहले रूम रिकॉर्ड करता है, माइक बाद में। मतलब अगर तुम्हारा रूम सही नहीं है तो माइक वही रिकॉर्ड करेगा जो रूम में है। एंड अगर तुम्हारा रूम बिल्कुल खाली है, वॉल्स पे कुछ नहीं है, तो साउंड बाउंस होगी और इको आएगा। और वो इको सुनने में बहुत खराब लगता है। देखने वाला तुम्हारी आवाज सुन के ही तुम्हारी वीडियो को बंद कर देगा। तो सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल सिंपल है, सॉफ्ट चीजों का यूज करो। मतलब बेड, पर्दे, सोफा, ब्लैंकेट जैसी चीजें, ये सब साउंड्स को अब्सॉर्ब करती हैं एंड इको को कम करती हैं। तो ऐसे रूम में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो जहां सामान रखे हों। एंड एक इंटरेस्टिंग बात, छोटा रूम एक्चुअली बेटर परफॉर्म करता है एक बड़े रूम के कंपैरिजन में, क्योंकि बड़े रूम में साउंड्स ज्यादा बाउंस होती है। और जब रिकॉर्ड करो तो ये सारी चीजें फॉलो जरूर करना। फैन बंद रखो, खिड़की बंद रखो, बाहर की ट्रैफिक नॉइज से बचो। जितना हो सके उतना इस फर्स्ट स्टेप में ही नॉइज को कैंसल आउट कर दो। तो चलो अब बात करते हैं सही डिस्टेंस की। तुम्हारा फोन तुम्हारे मुंह से कितना दूर होना चाहिए? तो बिगनर्स की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो फोन को बिल्कुल अपने मुंह के पास रख लेते हैं और रिजल्ट डिसॉर्टेड आवाज, वही फटी फटी आवाज आती है। सही डिस्टेंस है 6 से 8 इंच। मतलब जितना लंबा तुम्हारा मोबाइल है उतनी दूरी पर अपना मोबाइल रखो। और एक इम्पोर्टेंट ट्रिक, फोन को बिल्कुल सीधा मुंह के सामने मत रखो, थोड़ा साइड एंगल में रखो। इससे क्या होगा, तुम्हारी सांस डायरेक्टली माइक में नहीं जाएगी और रिकॉर्डिंग क्लीन आएगी। ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं, लेकिन प्रोफेशनल साउंड्स का सीक्रेट यही है। और एक और कॉमन मिस्टेक है फोन को हाथ में पकड़ के रिकॉर्डिंग करना। देखो, मैं जानता हूँ कि हाथ में पकड़ के रिकॉर्डिंग करने में अच्छा फील आता है, लेकिन टेक्निकली ये गलत है, क्योंकि तुम्हारा हाथ मूव करता रहता है और थोड़ा भी मूवमेंट माइक में नॉइज क्रिएट कर देता है। तो क्या करना चाहिए? सिंपल, फोन को स्टेबल जगह रखो, टेबल पे रखो, या अगर कोई बेसिक स्टैंड है तो उसको यूज करो। और सुनो, फैंसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, बुक्स का स्टैक्स भी काम कर सकता है एज अ स्टैंड। अगर सिचुएशन ऐसी है जहां हाथ में पकड़ के ही रिकॉर्ड करना पड़ रहा है तो फोन को बिल्कुल स्टेबल रखो। मिनिमम मूवमेंट मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए मोस्ट हॉनेस्ट एंड मोस्ट हेल्पफुल वीडियोस लेके आऊँ जो ट्रूली आप लोगों की मदद कर पाए। एंड कमेंट में जरूर बताना कि तुम किस मोबाइल से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने वाले हो या करते हो। एक टेक्निकल चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ब्रीदिंग। एक ही सांस में बहुत लंबा मत बोलो, हर एक 2 लाइन के बाद एक पॉज लो। तुम सोच सकते हो कि फ्लो ब्रेक हो जाएगा, करेक्ट, लेकिन एडिटिंग में ये गैप्स इजीली कट हो जाते हैं। और अगर तुम बिना रुके बोलते गए तो तुम्हारी सांस लेने की नॉइज रिकॉर्ड हो जाएगी, वो माइक में कैप्चर हो जाएगा और फाइनल वीडियो में सुनाई देगा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो प्रॉपर पॉज बहुत जरूरी है एक क्लीन ऑडियो के लिए। बस इतना याद रखना कि हर बार बोलने का तरीका तुम्हारा सेम होना चाहिए, जैसे बोलने की स्पीड, एक्सेंट और टोन, ताकि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे और सुनने में अच्छा लगे।
एक माइंडसेट चेंज जो बहुत जरूरी है। वन टेक में परफेक्ट होने का प्रेशर मत लो। प्रोफेशनल भी मल्टीपल टेक रिकॉर्ड करते हैं, 2-3 टेक्स करो, फिर बेस्ट पार्ट कंबाइन करो एडिटिंग में। ये बिल्कुल नॉर्मल है और एक्चुअली रिकमेंडेड भी है। इवन बिग क्रिएटर्स जो तुम देखते हो वो भी कई बार ट्राई करते हैं, फिर अपना बेस्ट रिकॉर्डेड वॉइस चुनते हैं। तो अपने पे अननेसेसरी प्रेशर मत लो, क्वालिटी पे फोकस करो, परफेक्शन पे नहीं। बस इतना याद रखना, जैसा कि मैंने पहले कहा था, हर टेक में तुम्हारा बोलने का तरीका सेम होना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो बिगनर्स के लिए हेल्पफुल है। तुम्हें पहले ही फैंसी ऐप्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा फोन का डिफॉल्ट वॉइस रिकॉर्डर ऑलरेडी काफी है क्वालिटी रिकॉर्डिंग्स के लिए। तो इनिशियल स्टेज में ऐप ढूंढना बंद करो, पहले बेसिक्स पे फोकस करो, क्वालिटी पे फोकस करो, टूल्स पे नहीं। हमेशा डिफॉल्ट रिकॉर्डर ही यूज करो, और एक बार सही तरीके से रिकॉर्ड कर लिया फिर तुम अपनी वॉइस को इनहेंस कर सकते हो। आगे इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे इनहेंस करना है, लेकिन फाउंडेशन स्ट्रांग होना पहले जरूरी है। ये चीज काफी लोगों को कंफ्यूज करती है, इसलिए मैंने सोचा कि क्लियर कर दूं। अब जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा था, हम अपने रिकॉर्डेड वॉइस को स्टूडियो वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। अब बेसिकली हम ऑडियो से नॉइज रिडक्शन प्लस स्पीच इनहेंस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो तुम क्रोम में आके इस वेबसाइट पर चले आओ, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से कॉपी कर लेना। हम एडोबे पॉडकास्ट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो फ्री नहीं है, इसलिए हम ये वाला एआई टूल यूज करेंगे जो उसी की तरह बेस्ट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो तुम लॉग इन कर लो और उसके बाद ऑडियो में आ जाओ और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके स्पीच एनहांसमेंट पे क्लिक कर दो और यहाँ पर अपने रिकॉर्ड की हुई वॉइस को सिंपली अपलोड कर दो। और एक बार अपलोड करने के बाद कुछ सेकंड रुक जाना, क्योंकि ये तुम्हारी वॉइस को प्रोसेस करके उसको क्लियर करता है। और एक बार ये हो जाए तो तुम कंपेयर भी कर सकते हो ओरिजिनल और इनहेंस वर्जन को। एंड डाउनलोड करने के लिए सिंपली तुम यहाँ पर डाउनलोड का बटन देख रहे हो, उसको क्लिक कर दो। एंड गाइज एक बात बता दूं, यहाँ पर तुम दिन में बस एक बार फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद तुम्हें पैसे देने होंगे डाउनलोड करने के लिए। जैसा कि तुम देख सकते हो, एक बार मैंने फ्री में डाउनलोड कर लिया, बट मैं जब दूसरी बार ट्राई कर रहा हूँ तो अपग्रेड करने को कह रहा है। बट तुम टेंशन मत लो, मैं किस लिए हूँ। अगर तुम्हें एक ही दिन में कई बार वॉइस इनहेंस करके उसको डाउनलोड करना है तो सबसे पहले तुम ये 3 डॉट पर क्लिक कर दो और फिर डिलीट ब्राउजिंग डेटा पर क्लिक कर दो और सिंपली फिर डिलीट डेटा पर क्लिक कर दो। और ये करने के बाद वापस वेबसाइट पर चले आओ, लॉग इन कर लो एंड अपनी वॉइस अपलोड कर दो। सेम प्रोसेस फॉलो करो एंड डाउनलोड करने का ट्राई करो। एंड बूम गाइस, जैसा कि तुम देख सकते हो, हम वापस से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। बस ऐसे ही सेम प्रोसेस रिपीट करते जाओ जब तक तुम चाहते हो। इस वेबसाइट में और भी टूल्स हैं जैसे कि ऑडियो डीनॉइज, वॉइस आइसोलेशन, तो इनको भी तुम ट्राई कर सकते हो। बट स्पीच इनहेंसमेंट के बाद तुम्हारी वॉइस से नॉइस रिडक्शन प्लस इनहेंस्ड हो जाती है, जो सुनने में काफी महंगे माइक की साउंड लगती है। सो गाइज, ये है लास्ट पॉइंट। इसके बाद तुम्हारी ऑडियो रेडी हो जाएगी यूज करने के लिए। इससे ये होगा कि तुम्हारी वॉइस को एक फाइनल टच मिल जाएगा, जैसे कि वॉइस थोड़ी क्रिस्प हो जाएगी जो सुनने में अच्छा लगता है, एंड थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाएगा जिससे वर्ड्स ज्यादा क्लियरली सुनाई देंगे। तो फाइनल टच देने के लिए तुम्हें सबसे पहले तो बैंडलैब ऐप डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लो। तो एक बार डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करो और सिंपली साइन इन कर लो। एंड साइन इन करने के बाद ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर दो और फिर यहाँ पर इंपोर्ट फाइल पर क्लिक करके अपनी इनहेंस्ड वॉइस को अपलोड कर दो, जो हमने पिछले स्टेप में एआई को यूज करके इनहेंस की थी। और अपलोड करने के बाद तुम यहाँ पे अपनी वॉइस सुन भी सकते हो। और जो तुम्हें ये एफएक्स का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दो और फिर यहाँ सर्च वाले आइकन पे क्लिक करके सर्च करो वॉइस नोट, और ये वाले ऑप्शन को फेवरेट में ऐड कर दो स्टार पे क्लिक करके, और सिंपली बैक आ जाओ। सर्च वाला स्टेप तुम्हें सिर्फ फर्स्ट टाइम ही करना है, हर बार नहीं करना है, ठीक है। और ये करने के बाद फिर से बैक आ जाओ और फिर से एफएक्स पे क्लिक करो और नीचे स्क्रॉल करके वॉइस नोट पे सिलेक्ट कर लो। तो ये वॉइस नोट वाला एडजस्टमेंट अप्लाई हो जाएगा, बट हमें इसको भी एडजस्ट करना है। तो इसके लिए ये एडिट वाले आइकन पे क्लिक कर दो और ये जो चेंजेस मैं कर रहा हूँ तुम भी इसको फॉलो करो। मैंने ये चेंजेस डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो सेम टू सेम यहाँ पे तुम भी अप्लाई कर दो। और ये अप्लाई करने के बाद इसको तुम एक नाम देके सेव कर दो, तो तुम्हारा एक न्यू प्रीसेट क्रिएट हो जाएगा। एंड ये स्टेप भी तुम्हें सिर्फ फर्स्ट टाइम ही करना है। और ये करने के बाद बैक आ जाओ और फिर से एफएक्स पे क्लिक करो एंड माय प्रीसेट के अंदर अपना न्यू प्रीसेट अप्लाई कर दो, बस, और हो जाएगा अपना फाइनल टच। तो इसको सिंपली डाउनलोड कर लो ये सेव बटन पे क्लिक करके, और फिर ये व्यू बटन पे क्लिक करो एंड आखिरी में 3 डॉट्स पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक कर दो एंड एज अ ऑडियो डाउनलोड कर लो।
एंड सेम ऐसे ही अपने नेक्स्ट ऑडियो के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करो। बस इस बार डायरेक्ट एफएक्स पे क्लिक करो एंड माय प्रीसेट के अंदर जाके अपना न्यू प्रीसेट अप्लाई कर दो एंड सिंपली डाउनलोड कर दो एंड रेडी हो जाएगा तुम्हारा स्टूडियो स्टाइल ऑडियो यूज करने के लिए। सो बस इसको अपनी वीडियोस में यूज करो एंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अब तुम्हारी वॉइस सुनने में बहुत अच्छी लगेगी। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वर्किंग एंड कीप ग्रोइंग।